वेलकम वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा सेशन है वो OTT सेशन है, ऑप्शन ट्रेडिंग टूल्स इस टॉपिक का नाम है। बेसिकली सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो कि आप लोग वीकेंड पर जितने भी हमारे वेबिनार्स हो रहे होते हैं उन सभी को आप लोग सुनते हैं, अपना टाइम निकालते हैं। 1 घंटा आधा घंटा जो भी आप लोग अपना प्रीसियस टाइम हम लोगों को देते हैं उसके लिए हम लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं। दोस्तों आज आप लोगों को इस ऑप्शन ट्रेडिंग टूल्स के अंदर मैं कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को सिखाऊंगा कि नो डाउट आप लोगों का जो 1 घंटा है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कोशिश करूंगा कि इसको जल्द से जल्द कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं कि कैसे हम ऑप्शंस के अंदर काम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर जो ट्रेडिंग आज के समय में चल रही है वो है आज ऑप्शन ट्रेडिंग। राइट दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि आज के जो हमारे हॉट टॉपिक्स होंगे वो कौन कौन से होंगे जो कि मैं आज इस वेबिनार में कवर करने वाला हूं। हाउ टू पिक मोमेंटम ऑप्शन स्ट्राइक, हमें ऐसी कौन सी स्ट्राइक के ऊपर काम करना चाहिए जिसके अंदर मोमेंटम आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हाउ टू फाइंड आउट द टारगेट्स, ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि हम किसी भी ऑप्शंस के अंदर किसी भी स्ट्राइक के अंदर एंट्री तो ले लेते हैं बट हम उसका टारगेट डिफाइन नहीं कर पाते हैं इन ऑप्शंस कि अगर इसका स्पॉट प्राइस इतना बढ़ रहा है तो इसका ऑप्शंस कितना बढ़ना चाहिए, इसका टारगेट क्या होना चाहिए, ये भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोबारा से। राइट, इंडेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इंडेक्स के अंदर मुझे क्या अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए जिसके रिगार्डिंग मुझे अपने जो रिजल्ट्स हैं वो कि पॉजिटिव वे में देखने को मिले। ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग टूल्स, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग बिल्डअप का जो हमारा एक टूल है जिसको मैं यूज करता हूं बेसिकली, उसको यूज करके मैं कैसे अपने ट्रेडिंग स्टाइल को प्रॉफिटेबल बना सकता हूं। राइट दोस्तों, तो हमारे जो बेसिक ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे ये मैं आज के दिन में कवर करने वाला हूं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं कि चांद पर सबसे पहले कौन गया था। आई थिंक आप लोग मुझसे वॉइस नहीं कर पाएंगे बट मैं आपको बता देता हूं कि चांद पर सबसे पहले आई थिंक नील आर्मस्ट्रांग गया था 1968 में। राइट, लेकिन मेरा मानना यह है कि चांद पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग 1968 में गया था, लेकिन उससे पहले 1958, 1955, 8-10 साल पहले उसकी सोच वहां तक पहुंची थी। दोस्तों हमें कभी भी ना कुछ भी जगह पर पहुंचना होता है, किसी भी जगह पर पहुंचना होता है तो उसके लिए हमें सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उस मुकाम तक पहुंचे। उस मुकाम को हासिल करने के लिए मुझे उस लेवल तक सोचना जरूरी है। अगर आपको आज से 10 साल बाद आपको लगता है कि मैं अपने आप को आज से 10 साल बाद इस लेवल पे देखना चाहता हूं तो मुझे आज से 10 साल पहले की सोच में ही डेवलप करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपको आज से ही सोचना पड़ेगा कि तब तक 10 साल तक मैं अपने आप को इस लेवल पर देखना चाहता हूं। जब तक सोचोगे नहीं तब तक पहुंचोगे नहीं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर यदि बात की जाए स्टॉक्स की और ऑप्शंस की तो क्या डिफरेंसेस हैं कि स्टॉक्स में यदि हम प्ले करते हैं और यदि हम ऑप्शंस प्ले करते हैं तो उनमें मुझे कहां पर कितना रिस्क एंड रिवॉर्ड, क्या डिफरेंसेस रहते हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। स्टॉक्स की अगर यदि हम बात करें तो रिप्रेजेंट टू ऑनरशिप इन अ कंपनी, आपको एक ऑनरशिप मिल जाती है जब हम स्टॉक्स बाय करते हैं कंपनी की। वहीं पर अगर यदि हम ऑप्शंस बाय करते हैं तो वहां पर कोई ऑनरशिप नहीं होती है, कोई वोटिंग नहीं होती है, कोई राइट्स नहीं होते हैं, कोई डिविडेंड्स नहीं होते हैं। बट यहीं पर अगर हम बात करें स्टॉक्स की तो यहां पर आपको डिविडेंड्स भी मिलते हैं, उनके प्रॉफिट्स एंड जितना भी मतलब जो भी बेनिफिट्स होते हैं स्टॉक्स खरीदने के वो सारे आपको यहां पर मिलते हैं। स्टॉक्स नेवर एक्सपायर, स्टॉक जब भी आप बाय कर लेते हो वो कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं। बट अगर यदि आप ऑप्शंस में प्ले करते हो तो ऑप्शंस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होता है जो कि कहीं ना कहीं
किसी ना किसी समय बाद, चाहे वो वीकली हो, मंथली हो या फिर क्वार्टरली हो, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने ही होने हैं। अगर यदि हम बात करें स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स के अंदर नो लीवरेज होती है, लेकिन अगर यदि हम बात करें ऑप्शंस की, तो यहां पर हाई लीवरेज होती है। वन शेयर रिप्रेजेंट वन यूनिट। जब कभी भी आप किसी भी एक शेयर को बाय करते हैं तो वो सिर्फ एक ही यूनिट, मतलब एक ही शेयर को रिप्रेजेंट करता है, बट ऑप्शंस में ऐसा नहीं है। अगर यदि आप ऑप्शंस को बाय करते हैं तो वन कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट टू 100 शेयर्स, नंबर ऑफ जो भी उसका मतलब लॉट होता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर यदि हम बात करें स्टॉक्स की, तो स्टॉक के अंदर मीडियम टू हाई रिस्क होता है, रिस्क यहां पर भी है, लेकिन अगर यदि हम बात करें ऑप्शंस की, तो जनरली हाई रिस्क होता है। राइट दोस्तों, तो ये बेसिक चीजें थी जो कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि स्टॉक्स और ऑप्शंस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। राइट, ऑप्शंस की अगर यदि बात की जाए दोस्तों, तो यहां पर बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं कि आज जहां भी मार्केट ओपन हुई है, वहां से अगर आप मार्केट में तेजी देखते हैं, आप सोचते हैं कि मार्केट आज 19,000 पर परफॉर्म कर रही है, और आपको लगता है कि आने वाले एक्सपायरी में या फिर आने वाले वीक में मार्केट 19,500 को टच करेगी, मतलब आप मार्केट को तेजी की तरफ देख रहे हैं, तो हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। और अगर यदि आप 19,000 से आप डाउन साइड को सोचते हैं कि मार्केट यहां से अब डाउन साइड में जाएगी, 18,500 तक टच करेगी, तो हम लोग मार्केट में पुट ऑप्शन के अंदर काम करते हैं। ये बेसिक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि हमारे साथ कुछ न्यू व्यूअर्स भी जुड़े हुए हैं, जो कि अभी अभी जिन्होंने स्पाइडर सॉफ्टवेयर परचेज किया है, जिन्होंने अभी अभी मार्केट के अंदर भी मतलब कदम रखा है, तो उनके लिए भी ये बेसिक चीजें क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो एक्सपीरियंस है तो वो ऑलरेडी इन चीजों को जानते हैं कि कॉल और पुट को कब कहां पर कैसे बाय करना चाहिए। राइट दोस्तों, अगर यदि हम बात करें, आप एक ऑप्शन प्लेयर हैं, तो ये चीजें आप लोगों को बहुत ही इजीएस्ट वे में आप लोगों को जानना जरूरी है कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस के बाद में उसका प्रीमियम क्या होता है, एक्सपायरी डेट क्या होती है, स्पॉट प्राइस क्या होता है, इन द मनी ऑप्शन क्या होता है, आउट द मनी ऑप्शन क्या होता है, एट द मनी ऑप्शन क्या होता है। ये सारी छोटी छोटी चीजें एक ऑप्शन ट्रेडर को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसमें कोई भी इफ एंड बट डाउट कहीं पर भी कुछ नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर यदि डाउट है, यूट्यूब पर बहुत सारा फ्री का मटेरियल है, आप लोग वहां से स्टडी कर सकते हैं। नहीं तो जिनके पास में हमारे स्पाइडर सॉफ्टवेयर हैं, उनके पास में उनकी ट्रेनिंग्स लगती हैं, आप वहां पर भी आप अपने आरएम को या फिर आप अपने ट्रेनर्स को इन सारी चीजों के बारे में आराम से सीख सकते हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या है, उसका प्रीमियम क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, स्पॉट, वो सारी चीजें आपको बेसिक बेसिक डिटेल्स में आपको ये चीजें समझा दी जाएंगी। दोस्तों, बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडर, कितने तरीके के ट्रेडर्स होते हैं मार्केट के अंदर। पीपल्स हु वांट टू ट्रेड इन स्टॉक ऑप्शंस, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ओनली ऑन स्टॉक ऑप्शन में ही काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार स्टॉक का अगर यदि मैं ऑप्शन परचेज करता हूं तो वो टेंशन फ्री रहते हैं, मंथली एक्सपायरी होती है, आराम से मूव करेगा। अगर आपका व्यू क्लियर है कि मार्केट मतलब इस स्टॉक में आप तेजी देख रहे हैं, तो आप स्टॉक का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें सोच समझ के ही करनी पड़ेंगी आपको। अगर यदि इस फील्ड का एक्सपीरियंस है, तभी आपको स्टॉक ऑप्शन में जाना चाहिए, जब आपके व्यूज क्लियर हो। पीपल हु वांट टू ट्रेड इन इंडेक्स, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भाई सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के अंदर ही प्ले करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के बहुत ही ज्यादा लोग दीवाने रहते हैं। ट्रेडर्स हु वांट टू प्ले इन ऑप्शन बाय, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बाइंग करते हैं, आप समझ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऑप्शन को सेल करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स हमारे पास में हैं, ट्रेडर्स हैं। कुछ लोग हैं जो हैजिंग करके चलते हैं अपने, मतलब वो बिल्कुल भी रिस्क, मतलब हैजिंग जो होती है वो बिल्कुल रिस्क फ्री होती है कि उसके अंदर मिनिमम रिस्क होता है और मिनिमम ही रिवॉर्ड होता है।
वो चीजें भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में जरूर आपके साथ में एक ऑप्शन कैलकुलेटर का हमारे पास में फीचर है, वो मैं आपके लिए बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। इंडेक्स ऑप्शन की अगर यदि बात की जाए तो आज की डेट में निफ्टी ट्रेड होती है, बैंक निफ्टी ट्रेड होती है, फिन निफ्टी ट्रेड होती है, एंड अभी मिड कैप निफ्टी भी ट्रेड हो रही होती है। तो ये सारे इंडेक्स जो हैं ये अभी ट्रेड हो रहे हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन ग्रीक्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का जो मैंने टॉपिक पिक किया है उस टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा मैं फोकस डालूंगा डेल्टा के ऊपर, कि किस तरह से हम लोग डेल्टा का यूज करके मोमेंटम स्टॉक्स को या फिर मोमेंटम स्ट्राइक प्राइस को हम कैसे पिक कर सकते हैं। दिखाते हैं आपको आगे। डेल्टा क्या होता है बेसिकली। डेल्टा द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन वैल्यू टू अ यूनिट चेंज इन द अंडरलाइन एसेट्स। दोस्तों कभी भी कोई भी ऑप्शन अगर मूव करता है तो उसके पीछे जो रीजंस होते हैं वो ऑप्शन ग्रीक्स के होते हैं, और ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर जो टाइप्स आते हैं वो उसके अंदर डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, आरएचओ, ये सारी चीजों का अपना अपना अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है, तभी एक ऑप्शन प्ले करता है या फिर तभी एक ऑप्शन मूव करता है। गामा की भी वैल्यू होती है उसके अंदर, थीटा की भी वैल्यू होती है। ये सारे टॉपिक्स में धीरे धीरे जो ओटीटी सेशन मैंने स्टार्ट किया है इन सभी में हम लोग सीखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है डेल्टा। तो हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ डेल्टा के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से बिल्कुल आसानी से सिंपल स्टेप्स में कैसे मैं डेल्टा के साथ में निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करूंगा, ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करूंगा, स्टॉक ऑप्शन के अंदर ट्रेड करूंगा। पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, राइट दोस्तों। आप लोगों ने ये ऑप्शन चेन बहुत ही आसान तरीके से देखी होगी। ये एनएससी से उठाई हुई ऑप्शन चेन है, हालांकि हमारे स्पाइडर सॉफ्टवेयर में भी सेम टू सेम आपको ऐसी ही और इससे अच्छी भी ऑप्शन चेन देखने को मिल जाती है। ऑप्शन चेन की अगर यदि बात की जाए तो एक साइड में आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर कॉल्स का डेटा है, और इस साइड में राइट साइड में आप लोग देख पा रहे हैं पुट का डेटा है। यहां पर आपको ओआई का कॉलम दिया हुआ है, चेंज इन ओआई देखा है, वॉल्यूम है, आईवी है, एलटीपी है, चेंजेस है, बिड क्वांटिटी है, आस्क क्वांटिटी है, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है ओआई का, ये सारा का सारा डेटा जो है आपको ऑप्शन चेन के अंदर देखने को मिलता है। बीच में जो एक ऑप्शन है वो है स्ट्राइक का। दोस्तों स्ट्राइक क्या होती है कि कोई भी निफ्टी अगर यदि निफ्टी की अगर यदि हम स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो उसका 50 के स्टेप्स में उसकी स्ट्राइक प्राइस डिसाइड होती है। 18,550, 18,600, 18,650, 18,700। सेम ऐसे ही अगर यदि हम बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी भी हमारी 100 के स्टेप्स में उसकी स्ट्राइक प्राइस होती है। 40,000, 40,200, 40,300। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप स्ट्राइक प्राइस भी डिफाइंड, उसके ऊपर ही ट्रेड होते हैं, उनका प्रीमियम हमें परचेज करना होता है मल्टीप्लाई बाय लॉट्स, और हम लोग ऑप्शंस में प्ले करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों डेल्टा। जो मैं आपको बात कर रहा था कि समय को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम लोग डेल्टा को अगर यदि समझें कि डेल्टा के अंदर काम कैसे करना होता है, तो दोस्तों अगर यदि हम डेल्टा पे अगर यदि हम बात करें तो डेल्टा को समझने से पहले मुझे समझना पड़ेगा किसी भी स्टॉक के स्पॉट को या फिर किसी भी इंडेक्स के स्पॉट को। स्पॉट को समझने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, मैं आपके सामने स्पाइडर को ओपन करता हूं और यहां पर हम लोग देखते हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट के अंदर अगर यदि हम बात करें, आपको चार्ट रीड करना आ रहा है कि मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा जो पैटर्न बना हुआ है कि अप साइड के बाद में हल्का सा डाउन साइड के बाद में एक पुल बैक के बाद में दोबारा डाउन, और अभी अच्छा खासा एक डाउन फॉल मेरे को देखने को कुछ दिनों में निफ्टी के अंदर मिला था। अगर मैं आपसे बात करूं कि दोस्तों इसको हम टेक्निकल वे में कैसे हम लोग पकड़ सकते थे कि निफ्टी में फॉल जो है वो कहां तक जा सकता था, कहां तक जाना चाहिए, कैसे मैं प्रिडिक्ट कर सकता था,
तो उसके लिए मैं एक टूल का यूज करता हूं, रिट्रेसमेंट का। आर प्रेस करके हमेशा रिट्रेसमेंट यूज करते हैं। ओके कीजिए। पेंसिल जब भी बन के आती है किसी भी कैंडल पे, फॉर एग्जांपल ये आपका व्यू होना चाहिए, ये आपका नजरिया होना चाहिए कि आप किस जगह से पकड़ना चाहते हो रिट्रेसमेंट को और कहां तक ले जाना चाहते हो, मतलब कहां से कहां तक आप रिट्रेसमेंट को लगाना चाहते हो। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि मुझे इस लो को पकड़ना है जो मेरे सामने है अभी चार्ट के अंदर, लेटेस्ट लो या फिर लास्ट का जो मुझे लो दिख रहा है, उसको पकड़ने के लिए मैं कैंडल पर पेंसिल ले जाऊंगा। पेंसिल के बाद में कीबोर्ड से एल प्रेस करूंगा तो पेंसिल जो है वो उसका लो पकड़ लेगी। उसके बाद में सिंगल क्लिक करूंगा और फिर मैं पेंसिल को ऊपर की तरफ खींचूंगा और जो मुझे हाई वाली कैंडल दिख रही होती है मैं उस पर कैंडल के पास में पेंसिल को ले जाऊंगा और यहां पर जाके एच प्रेस करूंगा। जब मैं एच प्रेस करता हूं तो कैंडल का हाई ऑटोमेटिक पिक कर लेता है। दोस्तों यहां पर मैं क्या करूंगा, कलर चूज करूंगा। कलर चूज करने के बाद में मेरी रिट्रेसमेंट यहां पर प्लॉट हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि 100% यहां पर डाउन हो चुका है। मैं अगर यदि यहां से काउंट करूं, यहां से जब मार्केट चढ़ना स्टार्ट हुई थी तो 61% का ये लेवल है जो कि वैल्यू आ रही थी निफ्टी की 18,036 की, 18,036। 50% पर अगर यदि देखा जाए तो 18,410 का लेवल था। 38.20% पर अगर देखा जाए तो 18,783 का लेवल था और 23.60 पे देखा जाए तो 19,245 का एक लेवल मेरे पास था। दोस्तों अगर यदि बात की जाए कि बॉटम आउट जब मार्केट हुई थी और जब मार्केट के अंदर तेजी आई थी तो जब रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग यहां से जब मार्केट ने अपना एक हाई बना दिया था 20/7/2023 को, तो उसके बाद में एक डाउन साइड का मोमेंटम या फिर हम प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं कि छोटा सा डाउनफॉल मेरे को देखने को मिला था। तो अगर डाउनफॉल आता है तो मार्केट के अंदर रुकने के चांसेस कहां कहां बनते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे 23.60 पर ही मेरी मार्केट जो है वहां पर उसने सपोर्ट लिया, काफी टाइम यहां पर इसको टेस्ट किया और उसके बाद में दोबारा से पुल बैक दिया और जो हाई बनाया था उस हाई को भी यहां पर ब्रेक किया। हालांकि यहां पर ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाई थी और दोबारा से यहां से डाउन साइड को देखने को मिल गई थी। तो अगर यदि बात की जाए जुलाई से लेके आज क्या हो रहा है, आज अक्टूबर, जुलाई से लेके अक्टूबर तक मार्केट जो है वो एक रेंज में ही रही है। बेसिकली मोटा मोटा 19,981 से 19,253 की मैंने एक रेंज बनाई हुई थी, उस रेंज में ही निफ्टी है परफॉर्म कर रही थी। लेकिन दोस्तों कल क्या हुआ, पिछले 2-3 दिनों से जो मेरा 19,253 का जो लेवल था वो ब्रेक हो चुका था और उसके बाद में जो मेरा नेक्स्ट लेवल है 18,783 का, यहां पर जाके मार्केट को सस्टेन लेना चाहिए या फिर यहां पर एक बार इस लेवल को टेस्ट करना चाहिए। मार्केट के अंदर हम लोगों को कल बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली थी। इतने ज्यादा डाउनफॉल के बाद में तो एक तेजी हम एक्सपेक्ट कर ही सकते थे, बट हाँ ये तेजी ज्यादा दिन की नहीं है, 1 या 2 दिन की है। उसके बाद में दोबारा से आपको मार्केट डाउन साइड में देख सकती है। राइट दोस्तों, अगर यदि हम बात करें निफ्टी की तो निफ्टी में बहुत सारे लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, लोगों के व्यूज क्लियर रहते हैं। अगर आपके व्यूज क्लियर है ना कि मार्केट के अंदर मुझे काम किस तरीके से करना है, आपको अगर यदि ये व्यू क्लियर है कि मार्केट को मैं तेजी की तरफ देख पा रहा हूं और देखने के साथ साथ मैं उसको परफॉर्म भी कर ले रहा हूं। दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को बताता हूं। एक बार क्या होता है कि एक जंगल के अंदर ना जो राजा होता है, शेर होता है, उस जंगल के अंदर हमेशा जब भी चुनाव होते हैं और राजा जो बनता है वो राजा हमेशा शेर बनता है। एक बार क्या होता है कि एक बंदर आता है, बंदर बोलता है भाई ऐसा नहीं होगा, हर बार आप ही राजा बन जाते हो, ये क्या तरीका है भाई, इस बार तो मेरे को राजा बनना है। बंदर आया और अपनी जिद पर अड़ गया। राजा बोला कोई बात नहीं, आप चुनाव लड़ो, आप बन जाओ। बंदर चुनाव लड़ता है और बंदर को राजा बना दिया जाता है। एक बार क्या होता है कि प्रजा के अंदर एक बकरी जो है वो गुम जाती है। जब बकरी गुम जाती है तो सारे के सारे लोग कहां जाते हैं, राजा के पास जाते हैं कि राजा जी हमारी बकरी गुम गई है, थोड़ा सा देखिए जाइए। बंदर भाई साहब उस समय राजा थे और बंदर को
कभी इस डाल तो कभी उस डाल, कह रहे ओहो आपकी बकरी घूम गई है, अभी देखते हैं, बड़ी टेंशन में। सुबह से शाम हो गई, बंदर कभी इस डाली से कभी उस डाली, कभी इस डाली से तो कभी उस डाली, उछल कूद सारा का सारा मेहनत करने के बाद शाम हो गई, सारी प्रजा बोल रही साहब राजा जी बकरी कहाँ है? बंदर का जवाब आया, साहब बकरी का तो मेरे को नहीं पता, मेरी मेहनत में कोई कमी हो तो बताना, मेरी मेहनत में कोई कमी हो तो बताना, मैं सुबह से लेकर शाम तक इस डाली से उस डाली, कहीं पर बकरी का कोई पता नहीं चला, मैंने मेहनत बहुत करी। तो दोस्तों हमें मेहनत जो है ना, मेहनत हमारी सक्सेस वाली सीढ़ियों पे करनी है, जहां पर मुझे उसका कुछ आउटपुट निकले। मुझे मेहनत अपनी वेस्ट नहीं करनी है। इस जो स्टोरी को मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ एक स्टोरी है जिससे हमें सीखना चाहिए कि हमें किस दिशा में हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए, जहां पर मुझे उसके कुछ रिजल्ट्स हासिल हो। राइट दोस्तों, आप लोग हमें सुनते हैं, लोग कंपनी से नहीं जोड़ते हैं, लोग जानते हैं कि भाई हेमंत आता है, वेबिनार देता है, कई बार आप लोगों ने हमें सुना भी है, इसके पहले भी मेरे सेशंस हुए हैं। लोग कंपनी से नहीं जुड़ते हैं, लोग डेमो देख के कभी भी कंपनी में नहीं आते हैं, लोग प्रोडक्ट देख के कभी भी किसी भी कंपनी से नहीं जुड़ते हैं, लोग सॉफ्टवेयर देख के कंपनी से नहीं जुड़ते हैं। लोग जुड़ते हैं कि भाई ये सामने वाला जो बंदा जो आपको सिखा रहा है, उसकी आंखों में वो विश्वास है कि मैं इसके साथ अगर यदि जुड़ता हूं तो ये मेरी नैया पार करा देगा, ये मेरे को एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना देगा। तो दोस्तों ये विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आप लोगों का स्पाइडर के प्रति हमेशा से रहा ही रहा है। राइट दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि हम लोग डेल्टा की बात कर रहे थे कि डेल्टा पर मुझे कैसे काम करना चाहिए। मैं डेल्टा को थोड़ा सा इस वे में देखता हूं, मैंने यहां पर एक्शन रिप्ले ऑलरेडी चलाया हुआ था, कल की मार्केट चल रही थी। F5 करके एक ऑप्शन है हमारे पास में, F5 से डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट निकलती है। वहां से आपको क्या है कि एक्सपायरी निकल आएगी, और यहां पर आप लोग देख पाएंगे कि स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलेगी, कॉल और पुट, करंट स्ट्राइक प्राइस होगी, और यहां पर क्वांटिटी, ओआई परसेंटेज चेंज, यहां पे सारे कॉलम बने हुए हैं। तो यहां पर जो मेरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आज का टॉपिक है वो है डेल्टा। तो मैं फोकस करूंगा इस वाले कॉलम पे, डेल्टा वाले कॉलम पे। जिस किसी के भी पास हमारा आईरेस प्लस है, मतलब जिसके पास में कैश एंड एफएनओ वाला लाइव सॉफ्टवेयर है, वो लोग इस फीचर को बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, और उसका भी जादू भी आप लोग देख सकते हैं। इट्स नॉट द मैजिक यार, मैं मैजिक नहीं बोलूंगा इसको, बेसिकली ये सारी प्रैक्टिस का गेम है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जो आज सेटअप आप लोगों को दिखाऊंगा, इस सेटअप को मैं ऑलरेडी 350 डेज से ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है, और मैं कम से कम 3-4 साल से तो मैं इस चीज को यूज कर ही रहा हूं। होता है कि डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट चीजें चलती हैं, बट ये वाली एक ऐसी चीज है जो मेरी ऑल टाइम एवरग्रीन ऑप्शंस के अंदर काम करती है। कभी भी आपको ऑप्शंस के अंदर प्ले करना है तो आपको हमेशा पिक करना है डेल्टा, कि किस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा जो है वो 35 से अबव है। अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 35 के अबव चल रहा है तो मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर अपनी जो आइज है ना बिल्कुल तैयार रख लूंगा कि अब जो है मोमेंटम जो है वो इसके अंदर आना चाहिए। बट इसको हम पकड़ेंगे कैसे कि इसी स्ट्राइक प्राइस के अंदर ही मूवमेंट आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक मैंने सेटअप तैयार किया है, एक सेटअप जिसके अंदर आपको डेल्टा की वैल्यू भी दिख जाएगी, और मुझे डेल्टा के ऊपर काम किस तरीके से करना है वो हम लोग यहां पर देख पाएंगे। दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल ये 19,000 की कॉल है, ये कल का हमारा 19,000 का कॉल ऑप्शन है। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा हूं, यहां से पिक्चर क्लियर करता हूं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप लोगों को बता देता हूं अगर यदि आप लोगों को चार्ट में क्लियर व्यू नहीं दिख रहा हो तो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने जो सेटअप बनाया हुआ है, यहां पर बाइंग का आपको ऑलरेडी ऑप्शंस आ जाएगा, एक इंडिकेटर आ जाएगा, उसके साथ में ये लाइन जो चल रही है सो कॉल्ड टिक एवरेज, जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी कि कब तक आपको ट्रेड में बने रहना है।
तो ये भी आपको एक पॉजिटिव सिनेरियो दर्शाता है कि यहां से मार्केट के अंदर तेजी की तरफ अगर यदि आप देख रहे हैं तो इसका क्रॉसओवर या फिर इसके ऊपर आपको क्लोजिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। दोस्तों डेल्टा को समझाने के लिए आसान शब्दों में अगर यदि मैं करूं तो मुझे जब भी आप मार्केट के अंदर तेजी देखते हैं तो डेल्टा की जो वैल्यू है, मैंने आपको क्या बोला 35 से लेके आपको क्या करना है कि वॉच करना स्टार्ट कर देना है कि डेल्टा की वैल्यू क्या बढ़ रही है। 35 की अगर यदि यहां पर वैल्यू बढ़ रही है डेल्टा की 35 से 40 हो रही है, 40 से 45 हो रही है, या फिर मैंने यहां पर एक डॉटेड लाइन से आप लोगों को एक 50 की लाइन दिख रही होगी, ये मैंने ड्रॉ की हुई है डेल्टा की। अगर डेल्टा की वैल्यू कोई भी स्ट्राइक प्राइस जो 50 के नीचे जितना ज्यादा परफॉर्म करेगा और उसके बाद जो यहां से ब्रेकआउट देगा उस स्ट्राइक प्राइस के अंदर 100% मोमेंटम आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसको और आसान शब्दों में बोलते हैं कि उस स्ट्राइक प्राइस के अंदर फास्ट मोमेंटम आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं अगर कोई डेल्टा 50 के नीचे परफॉर्म करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट देता है। गॉट इट। अगर मैं बात करूं तो मुझे यहां पर 19,000, अब देखिए मैं कल की मार्केट को प्रिडिक्ट करता हूं कि कल की मार्केट कैसे ओपन हुई थी और ओपन होने के बाद में मुझे क्या करना चाहिए था। इतनी ज्यादा डाउन साइड को मार्केट गिर चुकी है, 2-3 दिन से लगातार गिर रही है और सम टाइम लोगों ने ऐसा भी देखा है कि भाई मार्केट खुलती तो ऊपर है उसके बाद में आ जाती नीचे। मतलब लोगों को लगता है कि मैं तेजी की तरफ अपनी पोजीशंस बना रहा हूं और उसके बाद में मार्केट का जो सिनेरियो है वो लाल रंग में तब्दील हो जाता है। तो लोगों को कल भी ऐसा समझ में नहीं आ पाया था कि मुझे करना क्या चाहिए, मैं कैसे काम कर सकता हूं। तो उसके लिए बहुत ही आसान है, मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि अगर बात की जाए निफ्टी की तो मैं यहां पर निफ्टी का नॉर्मल चार्ट ओपन करता हूं। यहां पर निफ्टी का मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं, ठीक है। और अगर बात की जाए निफ्टी की तो निफ्टी गैप अप ओपन हुई थी। कल जहां पर क्लोज हुई थी निफ्टी क्लोज हुई थी 18,859 के अराउंड समथिंग कहीं, बट जो ओपनिंग हुई थी वो ओपन हुई थी मार्केट में 18,928 के अराउंड। मतलब ऑलमोस्ट 18,900 के ऊपर मार्केट ओपन हुई थी और जैसे ही ओपन हुई थी 5 मिनट के अंदर उसने अपना हाई भी ब्रेक कर दिया था। तो लोगों के अंदर तेजी जो है वो एक्सपेक्टेड हो चुकी थी कि अब 19,000 पर जो राइटर्स यहां पर बैठे हुए थे वो यहां से भागना स्टार्ट होने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा जो एक्टिव हमारे पास में स्ट्राइक प्राइस निकल के आती है वो आती है एट द मनी की या फिर स्लाइटली एट द मनी, मतलब कि जो अभी होने ही वाली है। जस्ट हम सोच रहे हैं कि बस यहां पर मैं एंट्री लूंगा तो इसके बाद में 19,000 की जो हमारी स्ट्राइक प्राइस रहेगी वो मेरे को इन द मनी हो जाएगी, एट द मनी से मेरी इन द मनी हो जाएगी, तो उसको स्लाइटली इन द मनी हम लोग बोलते हैं। राइट दोस्तों, तो मैं क्या करूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं पता कि मार्केट ओपन हो चुकी है, गैप अप ओपन हुआ है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे को किस तरफ किस दिशा में प्ले करना चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है। कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको सेटअप बना के दिया है इस सेटअप को आप लोगों को दो चार्ट में तब्दील कर लेना है। राइट, यहां पे आपके सामने दो चार्ट हैं। आपको पता चल चुका है कि 19,000 पे कमाल होने वाला है, या तो 19,000 की पुट चल जाएगी या फिर 19,000 की कॉल चल जाएगी, लेकिन क्या चलेगी उसका डिसीजन कौन लेगा, उसका डिसीजन ओटीटी सेशन लेगा, ओटीटी स्ट्रेटजी लेगी। वो आपको दिखाते हैं। एफ प्रेस करके मैं क्या करता हूं, यहां पे निफ्टी का कल का 19,000 का कॉल लगाता हूं, ये हमारा कॉल का डेटा है, ध्यान रखिएगा। और राइट साइड में मैं आपको प्लॉट करके दिखा रहा हूं 19,000 का पुट ऑप्शन। राइट दोस्तों, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल आसान शब्दों में समझना है कि जिस किसी भी स्ट्राइक प्राइस के अंदर आपको ग्रीन कलर का सिग्नल जनरेट होके आ जाए, और ऑब्वियस सी बात है नीचे 50 से ब्रेकआउट तो आ ही रहा है, ये तो देखना ही देखना है। तो जैसे ही मुझे ये ब्रेकआउट मिल जाएगा मुझे उस साइड ही प्ले करना है, मतलब कॉल में प्ले करना है या पुट में प्ले करना है,
सिंपल से फिर बताता हूं आपको। हमें क्या करना है कि एक साइड एट द मनी का कॉल लगाना है, दूसरी साइड एट द मनी का पुट लगाना है। जो भी स्ट्राइक प्राइस पर मुझे बाइंग का सिग्नल आ जाता है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बाय करके चलेंगे। राइट दोस्तों, इसको हम और भी अच्छे तरीके से समझते हैं कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इस स्टॉक को 114 के ऊपर परचेज करता तो मेरा जो नेक्स्ट लेवल था वो 150 का था, बट 150 मैं निकालूंगा कैसे? तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि हम लोग ऑप्शंस के अंदर मुझे टारगेट निकालने होते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है दोस्तों, ऑल्ट ओ का फीचर हमेशा ध्यान रखिएगा। ऑल्ट ओ का फीचर आप लोगों को बहुत ज्यादा, ऑप्शन कैलकुलेटर इसका नाम है, सबसे ज्यादा काम आने वाला आपका फीचर जो है वो यही है, अगर यदि आप ऑप्शन के अंदर काम करते हैं तो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 19,000 की कॉल में सुबह सुबह एंट्री लेना चाहता था, कितने बजे? 113 रुपए के ऊपर। उस टाइम पर निफ्टी के अंदर क्या चल रहा था देखते हैं। ये मैं लगाता हूं निफ्टी का चार्ट। यहां पर अगर देखा जाए तो निफ्टी की जो वैल्यू थी उस टाइम पे 18,950 इसके अराउंड थी, बट मैं चाहता हूं कि 19,000 के अंदर अगर यदि हम अपनी एंट्री बनाते हैं और वहां पर मेरा निफ्टी का स्पॉट प्राइस अगर 19,050 के ऊपर परफॉर्म करता है तो मेरी 19,000 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर 19,550 ये प्लॉट कर दूंगा तो मेरे पास में जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 146 रुपीज। ठीक है दोस्तों, मतलब जो इसकी वैल्यू है 19,050 पे जब हमारा निफ्टी परफॉर्म करेगा स्पॉट, तो मेरे 19,000 की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी? 146 रुपीज परफॉर्म। मतलब ये मेरा टारगेट है। आप 146 नहीं, आप 145 का, 1 रुपए कम का, 2 रुपए कम का टारगेट लगाओ, एग्जिट करो। उसी के साथ साथ मुझे ये भी देखने को मिलता है कि यहां पर पुट की वैल्यू क्या रहेगी। राइट दोस्तों, देखो ऑप्शन जो एक चीज है ना, ऑप्शन के अंदर मैं बात करूं तो ऑप्शन को जब भी आपको प्ले करना है या फिर स्टॉक मार्केट में आपको यदि प्ले करना है तो एक टीम बाउंडेशन बनाना बहुत जरूरी है। आप अकेले कभी भी कुछ नहीं कर सकते, पता है। आप अगर यदि सोच रहे हो कि मैं अकेले ही स्टॉक मार्केट में सक्सेस हो जाऊंगा, आप बहुत ही गलत सोच रहे हो। इसके साथ साथ आपको एक टीम बनानी पड़ेगी, आपको ऐसे कुछ लोगों को जोड़ना होगा जिनके साथ आप लोग काम करके ही एक मुकाम पे हासिल हो सकते हो। जो लोग अपना अकेले कर रहे हैं वो लोग उसके रिजल्ट्स भी जानते हैं। हम लोग ऐसे, हम लोग भी रिसर्च करते हैं, हम लोग साथ में रिसर्च करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं। इट्स अ टीम वर्क। ये कोई अकेले का काम नहीं है। इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट से पैसा निकालना अकेले का काम है? अकेले का काम नहीं है दोस्त। इसको एक छोटी सी स्टोरी में समझाता हूं आपको। एक बार क्या होता है कि एक पक्षी अपनी चोंच में पानी भर के ना समुद्र से पानी निकाल रहा होता है। अपनी चोंच में पानी भर रहा है, समुद्र से पानी निकाल रहा है। एक पक्षी अपनी चोंच से समुद्र से पानी निकाल रहा है। जब वो पानी निकाल रहा होता है तो एक दूसरा पक्षी वहां से गुजर रहा होता है। उसने कहा, भाई ये क्या कर रहे हो? वो कह रहा, भाई मेरा बेटा जो है, वो पक्षी बोला, मेरा जो बेटा है वो इस समुद्र में डूब गया है, तो मैं समुद्र का पानी निकाल निकाल के इसको सुखा दूंगा और मैं अपने बेटे को बचा लूंगा। तो दूसरा पक्षी बोला, भाई तुमसे ये समुद्र नहीं सूखेगा, कुछ नहीं होगा, तुम तो बहुत छोटे हो, पूरा जीवन लग जाएगा इस समुद्र को सुखाने के लिए और ये समुद्र सूख भी नहीं पाएगा। तब पक्षी ने जवाब दिया कि भैया सलाह नहीं, साथ की जरूरत है। अगर साथ दे सकते हो तो आ जाओ, सलाह की जरूरत नहीं है। ऐसा करते करते क्या होता है कि और भी अन्य पक्षी जो हैं वहां पर आ जाते हैं, एक दूसरे से यही बोलते हैं कि भाई सलाह की नहीं, साथ की जरूरत है। इस तरह हजारों पक्षी वहां पे काम करने में लग जाते हैं और समुद्र से जो अपनी चोंच में भर के पानी जो है निकालना स्टार्ट कर देते हैं। यह देखकर भगवान विष्णु जी का वाहन गरुण वहां जाने लगते हैं। जैसे ही गरुण जी निकलते हैं कि भाई मैं भी इसमें अपना सहयोग दूंगा, तो विष्णु जी बोले कि भाई तुम वहां चले जाओगे तो मेरा काम रुक जाएगा, तुम क्यों जा रहे हो? और वैसे भी तुम पक्षियों से वो समुद्र सूखेगा नहीं,
गरुण बोले, प्रभु सलाह नहीं, साथ की जरूरत है। अगर आप साथ देना चाहते हैं तो बताइए। फिर क्या, विष्णु जी आए समुद्र को सिखाने, समुद्र डर गया और उसने उस पक्षी को लौटा दिया कि भाई वो। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि सम टाइम हमें क्या होता है कि हमें सलाह की जरूरत नहीं होती है, हमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो हमारा साथ दे रहे हैं। आप लोगों को थैंकफुल होना चाहिए जो आप लोगों के साथ में बिना किसी निस्वार्थ के साथ में आप लोगों के साथ अभी तक बने हुए हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी है ये कि हर जगह से हम लोगों को सलाह नहीं लेनी है, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसी टीम की जरूरत है, ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत है जो कि आपको सपोर्ट करे, आपको साथ दे। स्पाइडर के अंदर सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? स्पाइडर के अंदर यही सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है, ट्रेनिंग्स मिलती हैं, आपको बहुत बड़ा एक जो कहते हैं ना बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारा सपोर्ट का, वो सारा का सारा आप लोगों के लिए ही बना हुआ है। और भी सॉफ्टवेयर है जहां पे आपको सलाह तो मिलेगी। लोग कहते हैं मेरे से यार स्पाइडर के अंदर ये नहीं है क्या, अरे 1 महीने की यार मेरे को पहले वो दे दो, कंसल्टेंसी दे दो आप, उसके बाद में हम कमा लेंगे, आपका सॉफ्टवेयर परचेज कर लेंगे। मैंने कहा थैंक यू सो मच भैया, आप एहसान मत कीजिए, हम सलाह नहीं देते हैं, हम साथ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटी सी स्टोरी थी जो कि आप लोगों को सुनाया, अच्छा लगा। तो इसके बाद में हमें क्या करना है कि जो ये सेटअप है, इस सेटअप के साथ साथ एंट्री के साथ साथ हम आपको एग्जिट भी इसी सेटअप के थ्रू ही करवाएंगे। पूछे कैसे? अगर किसी ऑप्शन के अंदर आपको बाइंग तो मिल चुकी है, बाइंग के साथ साथ अगर आपको चलती हुई मार्केट में एग्जिट पॉइंट भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। दिखाता हूं, जस्ट वेट। जैसे कि मैंने कल कुछ स्टॉक प्राइस में काम करवाया था, जैसे कि मैंने एलटी के अंदर काम कराया था। एलटी के अंदर कॉल ऑप्शन था 2900 का, राइट। चार्ट को रीड करते हैं, डाउन साइड प्ले था, पूरा का पूरा जो डेल्टा की जो वैल्यू है, डेल्टा कहां परफॉर्म कर रही थी, 50 के नीचे आ गई। 50 के नीचे आने के बाद में क्रॉसओवर दिया, मेरे सेटअप ने यहाँ पे मुझे बाइंग दे दिया। बाइंग जो दी है उसका रेट था 62 रुपए। मैं ये कह रहा हूं आप 62 रुपए पे इस पे आप बाय नहीं कर पाए, आप इसके हाई पे बाय कर पाए। हाई पे छोड़िए, आप नेक्स्ट कैंडल के हाई पे बाय कर पाए। 68 रुपीज का भाव था। एग्जिट का पॉइंट आप देख रहे हैं टॉप लेवल पे 80 रुपीज पे आपको कोई ऑप्शन निकलवा रहा है। दोस्तों ये ऑप्शन का चार्ट है, 2900 की जो कॉल ऑप्शन है एलटी का, उसका चार्ट है। तो ये है सेटअप की खूबसूरती कि आपको कहां पर बाय करा रहा है, बिल्कुल बॉटम पे बाय करा रहा है और टॉप पे आपको एग्जिट करा दे रहा है। उसके बाद में ये ऑप्शन के अंदर मोमेंटम डाउन साइड को आया, फिर पुल बैक आया। आप नहीं निकल पाए, आप यहां पे बुक कर लो, दोबारा भी निकलवाएगा। बट फर्स्ट टाइम में निकल जाओ या फिर 10% आपका मूव कर जाए, वहां कहीं भी आप लोगों को बुक करना है। एंट्री इसमें जबरदस्त होती है, इसके साथ साथ आप लोगों को एग्जिट भी यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है। उसी के साथ मैंने एक और काम कराया था मारुति के अंदर, दिखाते हैं। ये वो काम है जो कि मैंने कल करवाए हुए थे अपने क्लाइंट्स को, थोड़ी बहुत हेल्प करता ही रहता हूं। 10,600 का कॉल ऑप्शन था, यहां पर मुझे ब्रेकआउट आया है। अगर यदि मैं बात करूं तो ये भी मेरी 50 के नीचे परफॉर्म कर रहा था। मैंने इसको पिक कैसे किया है वो मैं आपको बता देता हूं। जब आप लोग लाइव मार्केट में वर्क करेंगे तो ऑल्ट F5 का जो फीचर है, वहां से आप लोग डेरिवेटिव समरी रिपोर्ट जहां पे निकलती है, वहां से आप लोगों को पिक करना है 0.35 या फिर 0.40 से आप लोगों को पिक करना है कि जिसका डेल्टा जो है 0.40 पे परफॉर्म कर रहा हो और 50 की तरफ ब्रेकआउट देने के लिए बस रेडी हो। जैसे ही रेडी हो आपके पास में सिग्नल जनरेट होता है। सिग्नल जनरेट होने के बाद में मोमेंटम आप देखना है, आपने 252 रुपए पे भी मान के चलो इसको बाय किया होता, एग्जिट देख रहे हो आप कहां करा रहे हैं, टॉप हाई पे 366, हाई गया था 394। यहां पर भी एक इसने आपको बुक कराया है ग्रीन कैंडल पर ही, इसका जो हाई था वो 297 था। तो इस तरीके के कुछ सेटअप्स हैं जो कि आप लोगों को हेल्प करेंगे। इसको डेल्टा सेटअप बोलते हैं, ओटीटी डेल्टा सेटअप, राइट।
अगर मैं बात करूं परसिस्टेंट की, आप लोगों ने मेरे को यूट्यूब पर अगर यदि लाइव देखा होगा, परसों में जब लाइव आया था तो मैंने परसिस्टेंट के बारे में आप लोगों को बताया था कि किस तरह से मैं इसके ऊपर नजर रखा हुआ हूं कि उसने अपना जो हाई है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अगर मैं बात करूं परसिस्टेंट की यहां पर, तो परसिस्टेंट अपना हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ये देखिए इस तरीके से। और जैसे ही इसने अपना कल हाई ब्रेक किया है, ये मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये अगर यदि हाई ब्रेक कर देगा तो परसिस्टेंट के अंदर मोमेंटम आना, बहुत तगड़ा मोमेंटम आने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहां पर रिकमेंड भी किया था परसिस्टेंट की, दिखाता हूं आपको कॉल। मैंने परसिस्टेंट की 5900 की कॉल के अंदर काम किया था, राइट दोस्तों। यहां पर अगर यदि आप देखोगे तो ये 50 के नीचे परफॉर्म कर रही थी। मैं वॉच कर रहा था कि कैसे ही जैसे ही ये 50 के ऊपर ब्रेकआउट मुझे आता है, मेरा बाइंग सिग्नल एक्टिवेट हो गया था कल की ही डेट में। नेक्स्ट डे फर्स्ट कैंडल पे भी बुकिंग करवाई उसने, थर्ड कैंडल पर भी बुकिंग करवा रहा है और यहां पर भी बुकिंग करा रहा है। बुक आप कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन एंट्री बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एंट्री कहां पर ले रहे हो। एंट्री को समझिए, बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में आप लोगों को समझा रहा हूं कि डेल्टा के साथ साथ कैसे इस तरह से मोमेंटम उसी स्ट्राइक प्राइस में आएगा जिसकी वैल्यू अंडर 50 चल रही हो, डेल्टा की वैल्यू। लेकिन उसमें आपको वॉच करना पड़ेगा कि आपको 35, 45, 40 के अराउंड और 50 की तरफ बढ़ रही हो, मतलब धीरे धीरे उसकी स्ट्राइक प्राइस बढ़ रही हो। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करो, जैसे सेटअप के ऊपर बाय आ जाए और आप बाय करो। एक और मैंने काम कराया था, दिखाते हैं आपको, एक्सिस बैंक। ये एक्सिस बैंक की कॉल है, राइट। पिछले दिन अगर यदि देखा जाए तो पूरे दिन ये 50 के नीचे ही परफॉर्म किया है, राइट। पूरा डेल्टा आप देखोगे 50 के नीचे। यहां पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिल गया। ब्रेकआउट के साथ साथ मुझे बाइंग का इंडिकेशन भी आ चुका है। जब बाइंग का इंडिकेशन आया और यहां पे इसने एग्जिट करा दिया। प्राइस क्या था, एंट्री प्राइस 19 रुपए, एग्जिट प्राइस 23 रुपए, हाई अगर यदि देखा जाए तो 24 रुपए, हालांकि इसके ऊपर भी गया है। थोड़ा थोड़ा बुक करो, निकलो। एक और मैंने काम कराया था सेम ऐसे ही, एक्सिस बैंक की 1000 वाली स्ट्राइक प्राइस थी। इसमें तो मैंने खुद पर्सनली भी काम किया था, राइट दोस्तों। यहां पे लेट एंट्री कराई थी, आप देख रहे हो। यहां पर 2:30 बजे एंट्री किया है और उसके बाद में मोमेंटम आप देखो, क्योंकि आप देखो दिन जब तक ये 50 के नीचे परफॉर्म करेगा ना, आपको मोमेंटम ही नहीं मिलेगा कॉल के अंदर। जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिलेगा, शानदार मोमेंटम आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। एक कोल इंडिया करके था, इसके अंदर भी काम किया था मैंने। कोल इंडिया की 312 की कॉल थी, यहां पे बाइंग आई। देखने वाली चीज है कि डेल्टा के, मतलब जो डेल्टा है 50 के नीचे परफॉर्म किया, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के साथ में सिग्नल जनरेट हुआ। और यहां पर दोस्तों आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है, ये सेटअप आप लोगों को रेड कैंडल पे कभी भी नहीं निकलवा रहा है, ये हमेशा एग्जिट करवा रहा है आपको ग्रीन कैंडल पे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सेटअप। कभी भी इस सेटअप के साथ में आपको लॉस नहीं लग सकता अगर यदि आप ऑप्शन प्लेयर हैं, तो ऑप्शन बायर हैं। दोस्तों ये भी अपना एक बिजनेस है, आप समझोगे इस चीज को। अगर समझ के करोगे तो धंधा कभी नहीं होगा, करके समझोगे धंधा हमेशा होगा। हम जो भी चीजें आप लोगों को यहां सिखाते हैं, आपको समझना है, समझना नहीं है। कभी नहीं आप समझ पाओगे जब तक आप इस चीज को प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करोगे ना, तब तक आप इस चीज को समझ ही नहीं पाओगे। आपको एंट्री लेनी पड़ेगी, आपको मार्केट के अंदर पैसा लगाना पड़ेगा। ये चीज आपका पेपर ट्रेड से कभी नहीं होने वाला है। जब तक आपका पैसा, मतलब कहते हैं ना, लगेगा नहीं मार्केट में, और जब तक आपके दिल में दुखी होती है वो नहीं स्टार्ट होगी ना, तब तक मजा आएगा ही नहीं इस जर्नी का। करके देखिएगा, आएगा 100%, राइट दोस्तों। तो अगर हम बात करें इस सेटअप की, तो ये जो सेटअप है फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूं, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे अपने धर्म की। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो यहां पर जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी इस सेटअप को परचेज करना चाहते हैं, इसका स्कैनर यदि परचेज करना चाहते हैं, तो आप लोग अपने आरएम से भी बोल सकते हैं, या फिर मेरा नंबर यहां पर आप लोगों को दिख रहा है
स्क्रीन के ऊपर, यहां पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके प्राइजेस मैं आपको ऑन रिकॉर्डेड नहीं बता सकता हूं, ये प्राइजेस मैं आप लोगों को पर्सनली डिस्कस कर दूंगा कि इसका क्या प्राइस रहेगा, जिसके हिसाब से आप लोग अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग स्टाइल को बहुत ही ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। राइट दोस्तों, तो ये वेबिनार हम लोग यहां पर फिनिश करते हैं। किसी की कोई भी क्वेरी होती है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं hemant@spidersoftwareindia.com पर, या फिर आप लोगों के पास में मेरा मोबाइल नंबर भी है 8130992562, इस पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, एनी टाइम कॉल भी कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल भी है, मेरा टेलीग्राम हैंडल भी है, जहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट लेवल प्रोवाइड होते हैं, जो कि आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं सॉफ्टवेयर को समझने में, सॉफ्टवेयर को यूज करने में। राइट दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए। कोई भी क्वेरी होती है आप मुझसे पर्सनली टच में ले सकते हैं।